हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। और इसकी 2 एक्सरसाइजेस हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत कुछ हमने इसमें पढ़ लिया है। आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 14.3 करेंगे, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड है। और इसमें मेन 3 टाइप के आपको रिप्रेजेंटेशंस पढ़ने हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन। लेकिन इससे पहले कि मैं इसको शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने प्रीवियस इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें कि मैंने बाकी सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, ये लास्ट चैप्टर मैं पढ़ा रही हूं, 15 चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर नंबर 14 है, लेकिन चैप्टर नंबर 15 भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो ये लास्ट चैप्टर है क्लास 9th का जो हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम रिविज़न करेंगे। तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पर 9th क्लास की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पर जाकर आप प्रीवियस सारी वीडियोस को, सारे चैप्टर्स की वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ क्लास 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोस यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो आपके छोटे बड़े भाई बहन, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। लेकिन उसके लिए आपको चैनल के लिंक को उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। और ये मेरे लिए भी एक मोटिवेशन होगा, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको जो है ये बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ये 3 टाइप हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमको यहाँ पर एक टेबल गिवन होगी और उससे आपने या तो बार ग्राफ बनाना होगा, या हिस्टोग्राम बनाना होगा, या फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन बनाना होगा। और साथ में उसने कुछ क्वेश्चंस भी दिए होंगे, जो कि ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ को देखकर या टेबल को देखकर आपको आंसर करने होंगे। तो हम शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, आप बुक ज़रूर साथ में लेकर बैठें जब भी आप वीडियो देख रहे हों। A survey conducted by an organization for the cause of illness and death among the women between the age of 15 to 44 worldwide found the following figure in percent। ये कह रहा है कि दुनिया में जो है फीमेल जो 15 साल से लेके 44 ईयर्स तक की जो विमेन हैं, उनके डेथ के कॉजेज़ दे रखे हैं और किस कॉज के कारण कितने % डेथ होती है ये भी दे रखा है। तो आपको आगे कह रहा है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल लिख लेते हैं। इससे रिप्रोडक्टिव ये कॉजेज़ हैं। यहाँ पर मैं टेबल की फॉर्म में नहीं लिख रही हूँ, ऐसे लिख दे रही हूँ, कॉजेज़ हैं। और इधर जो है रेट दे रखा है, फर्टिलिटी फीमेल फर्टिलिटी रेट है कि कितने परसेंट में ये दिया है, कितने % वुमेन इससे मरती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से जो है 31.8% डेथ होती है। ठीक है। न्यूरो साइकेट्रिक इससे जो है 25.4%। इंजरी से, चोट से 12.4%। ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर 4.3%। रेस्पिरेटरी डिजीज से 4.1। ठीक है। और अदर्स से 22%। ठीक है। ये सारा टेबल दिया हुआ है। तो पहला काम तो ये कह रहा है कि इसको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। तो हम इसके लिए बार ग्राफ बनाएंगे। इसने पर्टिकुलरली नहीं कहा है, कोई भी ग्राफ बना सकते। तो यहाँ पर हम बार ग्राफ बनाएंगे। जब चीज़ें बिल्कुल अलग अलग होती हैं, जो एक चीज़ से लिंक नहीं होती दूसरे से, तो बार ग्राफ बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, आपके पास ग्राफ पेपर होता है। ठीक है। ग्राफ पेपर, अभी तक आप ग्राफ पेपर से जो है सभी लोग परिचित हैं। तो उसमें सबसे पहले आप 2 एक्सेस ड्रॉ करते हैं। जो ये वर्टिकल एक्सेस है इसको कहते हैं वाई एक्सेस, वाई डैश। और जो ये हॉरिजेंटल एक्सेस है इसको कहते हैं एक्स डैश, एक्स एक्सेस। और ये है ओरिजिन। उसके बाद आपको इसमें बार्स बनाने होते हैं। ठीक है। तो यहाँ को वाई एक्सेस पे हम हमेशा वो चीज़ लेते हैं जो वेरी कर रही होती है, और जो चीज़ कांस्टेंट होती है, जो बढ़ती घटती नहीं है। जैसे किसी के नेम हो गए, सब्जेक्ट के नेम, वीक के नेम, वो यहाँ पे, या कॉजेज़ वो इधर लेंगे। ठीक है। तो हम कॉजेज़ तो लेंगे इधर एक्स एक्सेस पे, और यहाँ पर रेट लेंगे।
रेट है परसेंट में, वो हम इस तरफ को लेंगे। तो हम देख रहे हैं हमारा रेट जो है, जो सबसे मिनिमम है, सबसे कम है वो 4.1 है, और जो सबसे ज़्यादा है वो 31.8 है। ठीक है, तो हम जो है इसको कैसे भी आप ले सकते हैं, 10, 20, 30 भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 10, 20, 30 लेते हैं, 10, 20, 30, 40 ले लीजिए, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, और इसके बीच में आपको पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छोटे छोटे मार्क्स और होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना लेंगे, और यहाँ पर आप कहीं पर जो है स्केल लिख लेंगे, स्केल ऑन वाई एक्सिस। आपने वाई एक्सिस पे क्या स्केल लिया है, 1 यूनिट या 1 बिग बॉक्स भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 10% आपने लिया है। एक बड़ा बॉक्स 10% के इक्वल आपने लिया है। और तो सबसे पहले है रिप्रोडक्टिव, ये है 31.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 31.8। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे 31.8, यानी कि 32 के लगभग हो गया। तो ये 30 है, ठीक है, 30 है, 31, 32 से थोड़ा सा कम आएगा, तो यहाँ पे आप बना लेंगे इक्वल विड्थ का, एक एक बॉक्स के बराबर चौड़ाई। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव वाला जो था ये उससे रिलेटेड है। दूसरे ब्लॉक और इसके बीच में एक ब्लॉक गैप छोड़ते हैं। बार ग्राफ में ग्राफ्स के बीच में बराबर डिस्टेंस होती है। तो दूसरा है 25.4, यानी कि 25 और 26 से थोड़ा सा कम, तो यहाँ पे कहीं पे 25 आएगा, और यहाँ पे 26 से थोड़ा सा कम, तो यहाँ कहीं आएगा। तो एक बॉक्स के बराबर जगह छोड़ेंगे। ये हो गया दूसरा। ये कौन सा वाला कॉज था, न्यूरोलॉजिकल वाला। ठीक है, उसके बाद अगला है इंजरीज से। इंजरीज था 12.4, तो 10 के बाद 11, 12, तो कहीं यहाँ पे आएगा, तो एक बॉक्स छोड़ देंगे, तो ये 12.4 हो जाएगा, ये इंजरीज से। ठीक है, उसके बाद है कार्डियोलॉजी से रिलेटेड था 4.3, तो यहाँ 5 होगा, 5 से कम, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये कार्डियक के लिए आएगा। और अगला था रेस्पिरेटरी, ये 4.1, ये थोड़ा सा इससे और छोटा आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इससे कम आएगा, ये 4.3 है, ये 4.1 आ जाएगा, ये 4.3% था, ये 4.1% था। और लास्ट में है अदर कॉजेज 22, तो 21 के बाद 21, 22, तो कहीं यहाँ इसके सीध में आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है, मैं बोर्ड पे बना रही हूँ, तो ये थोड़ा सा, तो इस तरीके से बार्स के बीच में इक्वल गैप होता है। और यहाँ पर आप लिख भी देंगे 31.8%, 25.4%, ये 12.4% था, और ये 22.0% था। ठीक है, तो ये हमने डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया। इसको कहते हैं बार ग्राफ, जब इक्वल चौड़ाई के बार्स बनाते हैं और उनके बीच में इक्वल ही गैप हम छोड़ते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं। इसमें पहला है विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज, सबसे बड़ा कॉज कौन सा है इसमें, तो आपको दिख ही रहा है कि सबसे ज़्यादा इसके कारण डेथ हो रही है, तो सबसे बड़ा कॉज है रिप्रोडक्टिव रीजन्स जो होते हैं। ठीक है, उसके कारण, यानी कि बेबी को बर्थ देने के कारण उस टाइम पे जो डेथ होती है। उसके बाद कह रहा है ट्राई टू फाइंड आउट विच द help of your teacher with the help of your teacher any two factors which play a major role in the causes in above being the major cause। ठीक है, तो इसके अलावा बताइए कि ये कारण क्यों होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कारण हो सकते हैं कि इन कारणों से डेथ होती है। तो एक तो क्या होता है, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं लोग, और दूसरा एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो उसके कारण भी होते हैं। जैसे हार्ट अटैक वगैरह के लिए एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, थोड़ा अपना हार्ट हेल्दी रखना चाहिए, मोटापा कम करना चाहिए, फूड हैबिट्स को चेंज करना चाहिए, ये सारे बातें इसमें बतानी थी। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं टेबल नहीं बनाऊंगी, डायरेक्ट मैं बता देती हूँ आपको पढ़ के, आप बुक लेके बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ये कह रहा है द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स to the nearest 10 per 1000 boys in different section of the Indian society is given। ठीक है, कि हर 1000 पे नंबर ऑफ गर्ल्स ऑन द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज़, 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं ये दे रखा है अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग एरियाज़ में। ठीक है, सबसे पहले इसमें है शेड्यूल्ड कास्ट में
1000 लड़कों पर 940 लड़कियां हैं। शेड्यूल ट्राइब में ST में 1000 लड़कों पर 970 लड़कियां हैं। ऐसे ही नॉन SC ST जो हैं उनमें 920 है। बैकवर्ड में 950 है, नॉन बैकवर्ड में 920 है, रूरल एरिया में 930 है और अर्बन एरिया में 910 है। अब सबसे पहले कह रहे रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अब ऑन बार ग्राफ। तो इसमें आप बार ग्राफ बना लेंगे। सब जो है ये आपको दिख रहा है कि 900 के आसपास है, तो इसमें आप 2 एक्सेस खींच लेंगे सबसे पहले। तो अब आप समझ गए होंगे इसमें जो चीज़ बढ़ नहीं रही है वो हैं नेम्स, यानी कि SC ST ये सारी चीज़ें, तो वो हम इधर लेंगे। तो सेक्शंस हम इधर लेंगे, ठीक है। और इधर पे हम लेंगे नंबर ऑफ़ गर्ल्स, क्योंकि वो बढ़ घट रही हैं। जो चीज़ वेरी करती है वो Y एक्सिस पे लेते हैं हमेशा इधर। और ये 100 के हिसाब से हम ले लेंगे, जैसे कि 100 ले लेंगे, फिर 200 ले लेंगे, फिर 300 ले लेंगे, फिर 400 ले लेंगे, फिर 500 ले लेंगे, फिर 600, फिर 700, 800। थोड़ा सा इसको पास कर देते हैं, आ नहीं रहा ये, पास लिख देती हूँ थोड़ा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। ठीक है, इसके बीच में जो छोटे छोटे खाने होते हैं वो एक जो है 10 के बराबर हो जाएगा। तो सबसे और इधर को हम क्या लेंगे, SC ST ये सारा इधर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आएगा SC में है 940। तो 9 के बाद 1 2 3 4 10 खाने यहाँ होते, तो 940 कहीं यहाँ आएगा। ये हमने बार बना दिया, ये हमने बनाया SC के लिए। ठीक है, अगला है 970 ST के लिए। तो 970 यहाँ आएगा, ये था ST के लिए। उसके बाद है नॉन SC ST, वो कितना है 920। तो इससे छोटा हो जाएगा नॉन SC ST। 9 के आगे 2 छोटे कॉलम और गिन लेंगे, छोटे जो बॉक्सेस होंगे, तो ये हो जाएगा नॉन SC ST। उसके बाद है बैकवर्ड 950। ठीक है, तो बीच में आ जाएगा बिल्कुल। अच्छा, ये बार्स के बीच में जगह भी इक्वली गैप आएगा। ठीक है, यहाँ कहीं आ जाएगा बैकवर्ड। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा नॉन बैकवर्ड 920। तो 920 वाला एक और अभी हमने खींचा था, तो ये इसके बराबर ही आ जाएगा नॉन बैकवर्ड। ठीक है, उसके बाद आएगा रूरल 930 रूरल, और उसके बाद 910 अर्बन। ठीक है, तो इस तरीके से ये बना लेंगे आप। तो ये है आपका बार ग्राफ। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट द अबव ग्राफ। ठीक है, क्या कंक्लूजन निकलता है, 2 कंक्लूजन निकलते हैं यहाँ पर कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो शेड्यूल ट्राइब में सबसे ज़्यादा 1000 लड़कों पे लड़कियां हैं, ये हमको शेड्यूल ट्राइब में दिख रहा है। ठीक है, और 2 चीज़ें इक्वल हैं नॉन SC ST में, और इसमें जो है बराबर हैं 9000 लड़कों पे लड़कियां बराबर हैं। एक कंक्लूज़न इसमें ये निकलता है। तो ये पूछ रहा है कि क्या कंक्लूज़न ग्राफ से आपको देखने को मिलता है, तो हम ये बता देंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको इसी तरीके से ग्राफ बनाना है। अब आप समझ गए होंगे। गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द
पोलिंग आउटकम ऑफ कोई इलेक्शन हुए हैं तो उसमें जो है पार्टीज़ हैं ABCDEF, उन्होंने किसी ने 75 सीट्स लिए, किसी ने 55, 37, 29, 10, 37 मैक्सिमम 75 तक लिए हैं। तो इसके लिए हमको जो है क्या कह रहा है ये, ड्रॉ द बार ग्राफ। अब मुझे लगता है बार ग्राफ में बहुत बता चुकी हूँ, आप समझ ही गए होंगे बार ग्राफ। तो इधर को आप एक्स एक्सेस पे क्या लिख लेंगे, पार्टी लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगी A, यहाँ पे ये हो जाएगी B, यहाँ पे ये हो जाएगी C, यहाँ पे ये हो जाएगी D, यहाँ पे ये हो जाएगी E वाली पार्टी, और यहाँ पे हो जाएगी F। ठीक है, सीट्स कम से कम 10 है, ज़्यादा से ज़्यादा 75, हम 10, 20 करके ले लेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, तो A ने कितनी 75, तो 70 और 80 के बीच में हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद B ने 55, तो 50 और 60 के बीच में हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और C ने 37, तो 30 और 40 से थोड़ा ही कम रहेगा, ये हो जाएगा। ठीक है, 37 हो जाएगा, ये 55 हो गया, ये 75 हो गया। ठीक है, उसके बाद 29, D में 29, तो 30 से बिल्कुल थोड़ा सा कम, ये 29 हो जाएगा। उसके बाद E में 10, तो एग्जैक्ट 10 ही हो जाएगा। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। उसके बाद F में 37, तो 37 इक्वली है, इसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर बनाना। आप मुझे एक्चुअली बोर्ड पे नहीं बराबर दिख रहा है ये। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसने क्या पूछा, कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, किसकी सीट सबसे ज़्यादा है, तो पॉलिटिकल पार्टी A की। दूसरा क्वेश्चन है पॉलिटिकल पार्टी A वन द, दूसरा है विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर, हाँ यही है, बस एक तो ड्रॉ करना था, दूसरा यही है, तो A पार्टी ने जीता। तो ये थे बार ग्राफ, और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 थे, ये बार ग्राफ से रिलेटेड थे। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। और हिस्टोग्राम में जो होते हैं क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं, तो एक से दूसरा जुड़ा होता है, जैसे 10 to 20 और 20 से 30। तो क्या होगा, नीचे हम 10, 20, 30 लेंगे, तो जब 10 से 20 तक एक होगा और दूसरा 20 से 30 है, तो ये जुड़े जुड़े हुए बार्स आते हैं, यहाँ पे अलग अलग नहीं आते हैं बार ग्राफ की तरह। ठीक है, तो इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।